अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे जाके आपको बस चिल करना है, फन करना है और थोड़ा बहुत एडवेंचर करना है, और क्या आपको भी मेरी तरह उन chaotic टूरिस्टी डेस्टिनेशंस पे जाके बोर हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अभी आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे फन भी है, एडवेंचर भी है और पीस भी है। ये जगह एक परफेक्ट स्पॉट है अगर आप 3-4 दिन के लिए अपने chaotic लाइफ से और फास्ट मुंबई की सिटी लाइफ से एस्केप चाहते हो तो। एंड ऑल्सो इट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट प्लेस टू गो इफ यू आर प्लानिंग योर सोलो ट्रिप। मैं बात कर रहा हूँ मुल्की विलेज की, जो मैंगलोर के पास है, और इस विलेज को सर्फिंग का पैराडाइज भी कहा जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 3-4 दिन मुल्की जाके घूम सकते हो, वहां पे रह सकते हो और सर्फिंग सीख सकते हो। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको इस ट्रिप का बजट भी देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। सोलो ट्रैवल ये शब्द सुनते हो तो आपको थोड़ा बहुत एडवेंचरस फील तो ज़रूर होता होगा, और इसी फीलिंग को एक्सपीरियंस करने आई वेंट टू माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। एंड व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट प्लेसेस आई कुड गो एंड ट्रैवल सोलो, आई फाउंड आउट अबाउट दिस अमेजिंग प्लेस कॉल्ड मुल्की, विच इज़ अ पैराडाइज फॉर सर्फिंग। सो इफ यू आर अप फॉर दिस एडवेंचर, लेट्स गेट इनटू इट। आपको मुंबई से मुल्की के लिए ट्रेन इजीली मिल जाएंगे और मुल्की स्टेशन से आप ऑटो हायर करके पहुंच सकते हैं अपने सर्फ स्कूल या अपने होटल पे। नियरेस्ट एयरपोर्ट टू मुल्की इज मैंगलोर, सो मैंगलोर एयरपोर्ट से यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस टू रीच मुल्की बाय कार और बाय बस। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप मुल्की सर्फिंग सीखने आ रहे हो तो मोस्टली इंडिका सर्फ स्कूल है या मंत्रा सर्फ स्कूल है, और आप यहीं से अगर आपका सर्फिंग का कोर्स कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप उनके ही प्रॉपर्टी में स्टे कर लेना, क्योंकि इट्स मोर कन्वीनियंट एंड वहाँ पे कॉमन एरियाज होते हैं जहाँ पे यू कैन मीट न्यू पीपल, इंटरैक्ट विद देम एंड चिल विद देम। अब मैं आपको मेरा इंडिका सर्फ स्कूल के साथ का एक्सपीरियंस खुद का बताता हूँ सो दैट आपको समझ आए हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब डे 1 पे आपको सुबह 7 या 8 बजे ब्रेकफास्ट करके निकलना होता है उनके प्राइवेट बीच पे जहाँ पे आपका फर्स्ट सर्फ सेशन होगा। वहां पहुंचने के लिए फर्स्ट यू विल हैव टू वॉक अराउंड 200-400 थ्रू दिस ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज, जो कि बहुत ही पीसफुल था। फिर यहाँ उनकी एक बोट रहती है जो आपको ले जाती है इस रिवर के अपोजिट साइड जहाँ इनका प्राइवेट बीच है। डे 1 पे आपको आपका इंस्ट्रक्टर कुछ बेसिक सवाल पूछेगा रिलेटेड टू स्विमिंग, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन योर सर्फ बोर्ड्स। एंड फिर आपको होगा 10-15 मिनट का एक थ्योरी सेशन जहाँ आपको बताया जाएगा कि वेव्स कैसे कैच करनी है, पानी में सेफ कैसे रहना है, हैंड साइंस कैसे यूज करने हैं, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वो आपको बताएंगे। और उसके बाद इट्स फाइनली योर टाइम टू गेट ऑन द बोर्ड एंड सर्फ। ऑल राइट, अभी आपका एक्टिविटी होता है अराउंड 2 या 3 घंटा, एंड ट्रस्ट में 2-3 घंटे बहुत होते हैं भाई। 2 घंटे के बाद तो आप खुद ही थकने लग जाओगे और बोलोगे बस हो गया भाई। इसके बाद सब जाते हैं अपना अपना सर्फ बोर्ड उठा के स्कूल रूम में रखते हैं, और वहीं पे एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे आप चाय नाश्ता पानी कर सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे वो पेप्सी कोला जो हम बचपन में नहीं खाते थे वैसी एक चीज मिलती है, बट इट्स इन मिल्क फ्लेवर्स, एंड ट्रस्ट में इट इज वेरी वेरी गुड। ओ एंड बाय द वे, यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम वेकेशन करने आते हैं। 12-12:30 बजे तक हम लोग हॉस्टल पहुंच जाते थे सर्फ सेशन के बाद। उसके बाद वो लोग अपना अपना लॉग इन करके थोड़ा बहुत काम करते थे, थोड़ा बहुत चिल करते थे कॉमन एरिया में। वाईफाई फैसिलिटीज वहाँ पे रहती है, या फिर नेटवर्क का भी इतना इशू नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। जैसे कि मैं वहाँ पे गया था सिर्फ 3 दिन का कोर्स करने के लिए, लेकिन वहाँ पे 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का और उससे भी ज़्यादा डेज के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप सर्फिंग एज अ स्पोर्ट्स सीरियसली लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके 1 महीना वहाँ पे रह सकते हैं, और एडवांस कोर्स और उसके आगे का जो भी स्टेजेस रहता है वो वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि कुछ एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा मैंगलोर घूम लेते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके थोड़े बहुत फ्रेंड्स बना लिए थे। सो वी वेंट टू दिस ब्यूटीफुल टेम्पल कॉल्ड कद्री टेम्पल।
मैं जिस समय पे मुल्की गया था तब वहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था और उस टेम्पल में कोला ट्रेडिशन होता है। अगर आप जिन लोगों को नहीं पता कोला क्या होता है, बेसिकली आपने कांतारा में वो देखा होगा। आई गॉट टू विटनेस दैट एंड इट वॉज प्रेटी अमेजिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल था वो। अब डे 2 पे आपका सेम रूटीन होने वाला है। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, चलते चलते उस बोट पॉइंट तक जाओ, वहां से वार्म अप एंड देन थियरी सेशन के बाद अपना अपना सर्फ बोर्ड उठा के सर्फिंग शुरू करो। अब डे 2 पे अपने सर्फ सेशन के बाद आई वॉज वेरी टायर्ड, सो मैं लंच करके सो गया और सीधा सनसेट के लिए उठा। सनसेट के लिए आपको पास में ही मंत्रा कैफे के यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आप कायाकिंग कर सकते हो। बेसिकली मंत्रा कैफे के यहाँ से आप कायाकिंग स्टार्ट करोगे और दूसरे पॉइंट तक आपको आपकी कायाक ले जानी होती है, जहाँ पे और एक बीच है जहाँ आप आज का सुंदर सनसेट एंजॉय करोगे। सो आम्ही आता आमच्या कायाक्स इथे पार्क केल्यात आणि आम्ही या आयलँडवरून त्या साईडला सनसेट बघायला चाललो आहे। देयर इज अ ट्रेल हिअर। आता मस्त सनसेट होतो, सी ओव्हर देयर। अब सनसेट एंजॉय करने के बाद वी डिड लिटिल फन। हम चले गए थे एक छोटे ढाबे पे जहाँ पे हमने वहाँ का लोकल ड्रिंक ट्राई किया जिसे ताड़ी कहते हैं। वी रोस्टेड ईच अदर, वी लाफ्ड, बेसिकली वी हैड अ ग्रेट नाइट। तो इसके बाद होती है आपके तीसरे दिन की शुरुआत और आपका मॉर्निंग रूटीन सेम होगा। उठो, बोट पकड़ के दूसरी दुनिया में एंटर करो और सर्फ करो। लेकिन आज थोड़ा और भी एडवेंचर आपके सेशन में ऐड होगा क्योंकि आपका ये तीसरा दिन होगा और पहले 2 दिन आप बेसिक सर्फिंग सीख चुके हो। तो आज आपका इंस्ट्रक्टर आपको हेल्प नहीं करेगा वेव कैच करने में। बेसिकली व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू कैच योर ओन वेव्स ऑन योर ओन। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वेव कब आ रही है, आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू विल डू ऑन योर ओन। ऑफ कोर्स ही विल बी देयर विथ यू टू गाइड यू, आपके बाजू में ही होंगे वो, लेकिन वो आपको कॉलिंग्स नहीं देंगे जो आपको पहले 2 दिन मिल रहे थे। और ट्रस्ट मी, इट वॉज रियली अमेजिंग, इट वॉज ऑल वर्थ इट। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया ये करने में। और फिर कुछ समय के बाद सिंस इट वाज आवर लास्ट डे, हम सर्फिंग छोड़ के कुछ और ही करने लगे। सर्फ पे बैठ के हम समुंदर के अंदर जा रहे थे, चिल कर रहे थे। इट वाज वेरी पीसफुल। Shashwat is a big fan of Ajay Devgan and he's trying to do his stunts on surfboard and he is successful, man. Go for it, bro. Go for it. तो अभी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल ले, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया होगा आपको, आप वो डाउनलोड करके ये आइटिनरी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जब वहाँ पे गया था तब मैंने 3 दिन का कोर्स लिया था। इस 3 दिन के कोर्स में मेरा स्टे वहाँ पे इंक्लूडेड था, मेरा 2 टाइम का खाना और ब्रेकफास्ट वहाँ पे इंक्लूडेड था, और सर्फिंग का सारा लेसन्स, सेशंस और सर्फ बोर्ड जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं
वो सारे उसमें इंक्लूडेड थे। इसके ऊपर आपका ट्रेन का खर्चा आएगा डिपेंडिंग अपॉन आप 3 टायर एसी ले रहे हो या स्लीपर से जा रहे हो। मेरी ये पूरी ट्रिप हुई थी 13,000 में, इंक्लूडिंग मेरा वहां का स्टे, 3 दिन का कोर्स, मेरा ट्रेन का फेयर और अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी मैंने किए वहां पे, वो सारा मिला के मेरा 13,000 रुपए खर्चा हुआ था। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना और उनाडका को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रैवल गाइड्स मैं आपके लिए अभी और लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट।